कौशिक को सुन रहे थे आप ब्रेक के पहले जी। अभी भी खुलकर नहीं गलत ठहरा पा रहे भावना किशोर की गिरफ्तारी को, हम पर हुए धक्का मुक्की को, हमले को। देखिए, क्योंकि अभी आभा जी ने उसकी व्याख्या की है, मैं दो बिंदु उठाना चाहता हूं। एक, क्या एजी कोई भी केस में ऐसे ही अपीयर होता है? आभा जी से भी पूछिए। जब तक कि स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट केस था, भावना को किसी भी तरीके से अंदर रखो। दूसरी बात, आप ही की एफआईआर पंजाब पुलिस की, उसमें कहते हैं भावना ने तथाकथित रूप से शब्द इस्तेमाल किए, जो कि अब साबित हो गया उसने नहीं किए। कंप्लेनेंट की ओर से जो कही गई। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लेनेंट की ओर से। मतलब बाकी दो, परमिंदर कैमरामैन और जो मृत्युंजय कैमरामैन और परमिंदर ड्राइवर ने तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए। अब वो लोग क्यों जेल में हैं? उनके तो ऑफेंसेस बेलेबल है। इसका मतलब सोचिए कि अगर आप नाविका से, टाइम्स नाउ, नवभारत ग्रुप से बदला नहीं ले पाए, भावना से नहीं ले पाए, तो आप परमिंदर और मृत्युंजय कैमरा पर्सन से बदला ले रहे हो। केजरीवाल जी, कुछ शर्म करो। क्या करते करते आप कहां आ गए? 1 करोड़ का पर्दा लगाते हो और परमिंदर जैसे एक मासूम ड्राइवर से आप बदला ले रहे हो। यह लड़ाई पर उतर आए हो आप। ठीक है शुभ्रांश, आज अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को एक स्टेप और ऊपर लेकर गए। हम बार बार 45 करोड़ की चर्चा कर रहे थे, लाखों करोड़ों के टाइल्स कमोड की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा ये 45 करोड़ नहीं, 171 करोड़ की बात है। जो 21-22 फ्लैट अलग से खरीदे गए, उसका पैसा भी तो जोड़िए। राकेश, तानाशाहियों का एक और कैरेक्टर होता है कि अक्सर वो भ्रष्टाचारी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता है। और रही बात ये, मैं आपको पीछे भी कहा था कि तानाशाही प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनको सवाल पूछने वालों से बड़ा डर लगता है। भावना प्रकाश तो एक उदाहरण है ही है, साथ में आप रवीश कुमार को लीजिए। किशोर भावना किशोर बदल दिया गया क्योंकि रवीश कुमार की सवाल से एक तानाशाह को डर लग रहा था। शहजाद, बोलने दीजिए भाई, आप फिर पहले उस महिला का अपमान मत करो, सरनेम तो सही बोलो। तो आप दूसरी बार गलत बोल रहे हैं। सवाल से आपको कोई यूट्यूबर का इतना प्रमोशन करना है कि आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको नहीं सर, सर प्लीज, मैं बिल्कुल अनावश्यक किसी और का नाम मत लीजिए सर। हम यहां भावना किशोर के साथ जो गलत हुआ, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, हमें जिस तरीके से टारगेट किया सर, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। किसी और मुद्दे को इस बीच में लेकर मत आइए सर। अपनी बात पूरी करिए शुभ्रांश। राकेश जी, मैं देश के पत्रकारों के साथ खड़ा हूं। अच्छा, ठीक है, संस्थान और व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा हूं। मेरे लिए कलम का हर वो सिपाही इंपॉर्टेंट है जिसको कोई भी तानाशाह तंग कर रहा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया हो, दिल्ली की पुलिस ने किया हो, या पंजाब की पुलिस ने किया हो। और अगर मुझे फिर भी किसी के साथ निजी रूप से खड़ा होना होगा, तो मैं भावना के साथ साथ ही आपके जो मनविंदर ड्राइवर और जो तीसरे व्यक्ति हैं कैमरामैन, मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। हम भी उनके साथ खड़े हैं सुभ्रांश जी, उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। हमने कैमरामैन और ड्राइवर को छोड़ नहीं दिया है। एक मिनट रुकिए, नहीं रुकिए, नहीं, आपने नहीं उठाई। अरे सुनिए भाई, आपने नहीं उठाई है। जिस व्यक्ति के ऊपर, ड्राइवर और कैमरामैन के ऊपर SC/ST एक्ट भी नहीं लगा, उनको तो तुरंत। सर हम लगातार ये बात कह रहे हैं सुभ्रांश जी, आपको लग रहा है सर, ये प्लीज प्रोपेगेंडा मत करिए सर कि हम कैमरामैन और ड्राइवर की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम एक टीम के तौर पर काम करते हैं और इस संस्थान में ऊपर से बैठा हुआ नीचे तक हर शख्स एक टीम है सर। प्लीज नहीं सर सुभ्रांश जी, आई विल नॉट अलाउ दिस। मैं बिल्कुल इसे अलाउ नहीं करूंगा सर। बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा मत करिए सर, राजनीति का मंच नहीं है ये। इंपॉर्टेंट है जितना राजनीति का मंच नहीं है ये। और ये मुद्दा हम ही ने उठाया, ये मुद्दा मैं नहीं उठाया। मैंने इस बात की चर्चा की कि मृत्युंजय और परमिंदर को अंदर रखना कहां तक सही है, और उनके लिए भी वकील खड़े हैं सर कोर्ट में। सुन लीजिए। अरे मैं बिल्कुल सुन रहा हूं सर। तो ये राजनेताओं वाली बात मत करिए सर हमारी टीम के अंदर प्लीज। मृत्युंजय एक मिनट, मृत्युंजय या परमिंदर, उनमें से जो भी कैमरामैन है वो वीडियो जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने भी पत्रकारिता आपके बराबर ही पढ़ी है। आप कैमरे के सामने बैठे हैं तो आप नहीं सुभ्रांश जी, मैं फिर कह रहा हूं सर, और बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं सर। इस संस्थान का हर एक आदमी एक टीम की तरह काम करता है। बिल्कुल इस तरीके की बातें मैं नहीं अलाउ करूंगा सर। हम जितना भावना के साथ खड़े हैं उतना ही हम और हमारी पूरी टीम, हमारे कैमरामैन और ड्राइवर के साथ भी खड़ी है सर। हम बिल्कुल भेद नहीं करते हैं कि इस संस्थान में कौन ऊपर बैठा है और कौन नीचे बैठा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसी बातें मत करिए सर। नहीं कर तो आप उतनी ही शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ वकील खड़े हैं कोर्ट में सर। गई थी, तो बिल्कुल ऐसी बातें मत करिए सर, बिल्कुल ऐसी बातें मत करिए सुभ्रांश जी। अरे मैं आपकी ही बात कर रहा हूं राकेश,
राकेश आपकी बात कर रहा हूं, दर्शकों को पता होने दीजिए कि आपकी लीगल टीम वहीं बैठ जाती कि इन 2 लोगों को तो जेल जाने का इनके ऊपर कोई धारा ही नहीं है, तो इनको क्यों ले जा रहे हो? नहीं आप ये आपकी गलती थी कि कल आप नहीं बैठे, या कल आपने उनको थाने से या नहीं छुड़ाया। अभी नहीं सर, मैं एक मिनट भाई, उनको तो वहीं से छुड़ाया जा सकता है। इसका मतलब आपने भी अपनी पारदर्शिता साफ नहीं रखी है। ये कोई साथ नहीं। शुभ्रांश जी सर, यहां पर आप फिर सियासत की बात करने लगे सर। डिवाइड एंड रूल जो नेता का काम है, डिवाइड एंड रूल का काम, पॉलिटिक्स करने का काम, फूट डालने का काम, वो बिल्कुल मत करिए सर। हमारी लीगल टीम जितनी भावना के साथ खड़ी है उतनी ही ड्राइवर और कैमरामैन के साथ भी खड़ी है सर, और हमें उम्मीद है कि कल तीनों को न्याय मिलेगा सर। अगर उनके और एक साथ हम उन्हें लेकर आएंगे सर, आप देखिएगा। तो वो दोनों लोग आप देखिएगा सर, मैं लेकर आऊंगा। जी नहीं, आप नहीं खड़े थे। हम खड़े थे, नहीं खड़े थे। बिल्कुल शुभ्रांश, हम खड़े थे। आप नहीं खड़े थे शुभ्रांश, हम खड़े थे। मैं आगे बढ़ता हूं सर, बिल्कुल ऐसी बातें नहीं सर। मैं आपसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई सर भाजपा के साथ होगी, आम आदमी पार्टी के साथ होगी, आप करिए सर। हम सब लोग, क्योंकि आप गुंजाइश तलाश लेते हैं। शुभ्राज था नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर। शुभ्राज था, हम लोगों में सबसे वरिष्ठ आभा जी हैं जिन्होंने आपको बताया कि उन लोगों, मैंने उस बात को छेड़ा सर, मैंने उस बात को छेड़ा। आभा जी से मैंने ये सवाल किया था, क्योंकि हर उस पूरे दिन का कवरेज भी देखा करो, टाइम्स नाउ का पता चलेगा। शुभ्राज